सॉरी, मेरे फोन में स्पेस की प्रॉब्लम की वजह से वीडियो कट हो गया था। तो हम लोग अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू। लिमिट x टेंस टू 2 log x बेस 2 अपॉन 3 रेज टू x। तो यहाँ पे क्या करना है, x की जगह पे 2 हमें डायरेक्टली डिनोमिनेटर में रखना है। तो 3 स्क्वायर दैट इज 9। तो इट मीन्स कि यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा। ओके, तो ये जो लिमिट है वो एक्चुअली इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फंक्शन। तो you have to directly put x equal to 2 in a given function. So log 2 base 2 upon 3 square. So that is log 2 base 2 is 1 and 3 square is 9. So the limit point is 1 upon 9. So इसी टाइप के काफी सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल सकते हैं। लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ओके, अब यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 रखो। तो थीटा इक्वल टू ब्लैंक। अब यहाँ पे अगेन लिमिट थीटा टेंस टू 0, ऊपर साइन थीटा, नीचे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब नीचे यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 रखो। तो कॉस 0 की वैल्यू है 1। व्हाट इज कॉस 0 इज 1। तो 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग थीटा की वैल्यू 0 डायरेक्टली ये फंक्शन में रख देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साइन 0 अपॉन कॉस 0 का स्क्वायर प्लस 1। व्हाट इज साइन 0? साइन 0 इज 0, कॉस 0 इज 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1। तो आंसर आया 0/2। सो 0/2 क्या है, 0। न्यूमरेटर में अगर 0 आ रहा है तो आंसर इज 0। बट इन कौन से केस में, जब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे आंसर हमें मिला 0। तो इट मीन्स दैट कि लिमिट, अब वो क्वेश्चन हो रहा कि हमारा आंसर क्या आ सकता है। तो लिमिट पॉइंट जो है वो कोई भी पॉजिटिव, कोई भी रियल नंबर हो सकती है। ओके, कोई भी रियल नंबर आपको, रियल वैल्यू आपको मिल सकती है लिमिट में, बट इंफिनिटी नहीं मिल सकती है। अगर समझो कि कहीं पर आपको इंफिनिटी मिल रहा है तो समझो कि आपके क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। तो लिमिट पॉइंट जो है वो फाइनाइट वैल्यू है। तो आपको कोई भी रियल वैल्यू आपको लिमिट में, आंसर में आपको मिल सकती है। तो 0 इज ऑल्सो रियल नंबर। 0 है, नेगेटिव नंबर है, तो वो भी पाई है, ई है, वो सारे वैल्यू हो सकते हैं लिमिट पॉइंट में। बट इंफिनिटी कभी नहीं होगा। इंफिनिटी इज नॉट अ लिमिट पॉइंट, वो फाइनाइट वैल्यू है ही नहीं। ओके, तो ये आप ध्यान रखना। तो ये टाइप 1 के एग्जांपल है। तो टाइप 1 में आपको ऐसे डायरेक्टली आपको फंक्शन में थीटा इक्वल टू थीटा टेंस टू 0 है, तो ये जो वैल्यू है वो थीटा की जगह पे रख देनी है, जहां पे भी वेरिएबल है वो। और जो आंसर मिलेगा हमें वो हो जाएगा हमारा लिमिट पॉइंट। अब जो है इंपॉर्टेंट जो है वो है टाइप 2। अब जो स्टार्ट होगा वो, तो नेक्स्ट इज टाइप 2। टाइप 2 को हम बोलेंगे मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। ફેક્ટરાઇઝેશન એટલે કે અવયવીકરણ। આપણે અવયવ પાડીને આપણે સોલ્વ કરીશું। સો in this case, limit of a given function can be obtained by factorizing the polynomials in the numerator and denominator of the given rational function and cancelling the factors which are not 0। तो आपको मैंने सबसे पहले एक एग्जांपल बताया था x² - 9 वाला। इट इज एन एग्जांपल ऑफ अ मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। ओके, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने क्या कर दिया कि x² - जनरली मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन में इसी टाइप के फॉर्म होंगे। ओके, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, उसको रेशनल फंक्शन बोलते हैं। ये जो टाइप के फंक्शन है ना, उसको रेशनल फंक्शन बोलते हैं। तो इसमें क्या मैंने x² - 9 है उसका मैंने फैक्टराइजेशन, ये पॉलिनोमियल है, मतलब कि बहुपदी है। तो आ बहुपदीનું મેં અવયવીકરણ કર્યું, એટલે કે આ પોલિનોમિયલનું મેં
फैक्टराइजेशन करूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 का फैक्टराइजेशन होता है एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3। तो उससे क्या हुआ कि ये जो दो टर्म है वो 0 हो गए। तो यही मेन टर्म था ना कि जिसकी वजह से हमारा फंक्शन इनडिटर्मिनेट फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये कट होने की वजह से क्या हुआ कि हमें यही वैल्यू मिली। तो एक्चुअली तो ये दोनों सेम ही है, तो अब हम इजीली उसको सॉल्व कर पाते हैं x इक्वल टू 3 रख के। 3 प्लस 3 टाइप 1 का ये एग्जाम्पल हो गया। 3 प्लस 3 इक्वल टू 6। तो इट इज अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। अब इसमें हमें और एग्जाम्पल्स देखने हैं। तो अब आप याद रखो कि अब अगर आप 9th 10th में फैक्टराइजेशन अच्छे से आपको नहीं आता है तो समझो कि ये मेथड में आपको प्रॉब्लम होने वाली है। ओके, तो हम लोग ट्राई करते हैं कि मैं आपको कुछ फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन कर दूं। आई डोंट नो आपको कितने याद है, तो कुछ फॉर्मूलाज आप एक्सप्लेन कर देते हैं हम लोग। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टराइजेशन होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। नेक्स्ट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास। ओके, वो याद ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर, राइट। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का ए माइनस बी होल स्क्वायर। फिर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहां पे मैंने ब्रैकेट कर दिया है भूल में, कोई बात नहीं। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो तो वो हो जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर। मतलब उसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं हम, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसे लिखते हैं। इसको भी हम ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी 2 टाइम्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मूला आई होप कि मैं कुछ भूल नहीं रही, कुछ फॉर्मूला। चलो कौन कौन से फॉर्मूला आएंगे वो मुझे, हाँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी, ये टाइप के फॉर्म भी आएगी। हाँ, ए स्क्वायर अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो यहाँ पे a माइनस बी, फिर ए स्क्वायर अगर माइनस है तो प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। फिर नेक्स्ट, a प्लस बी होल क्यूब और a माइनस बी होल क्यूब। a प्लस बी होल क्यूब की फॉर्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ए माइनस बी होल क्यूब की फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, सो ये फॉर्मूला है। बाकी के एक फॉर्मेट है, उसमें फॉर्मूला तो नहीं है, वो मैं डायरेक्टली आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो आपको बेसिकली इतनी फॉर्मूला आपको याद रहनी चाहिए, तभी आप ये मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन के एग्जाम्पल से आप लिमिट फाइंड कर सकते हो। ओके, तो आप इतनी फॉर्मूला आप याद कर लेना। अब एक सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 1, लिमिट x टेंस टू t। अच्छा, इसके क्वेश्चन आएगा इवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट्स। मैंने क्वेश्चन ही लिया, क्वेश्चन क्या आएगा, इवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट, એટલે કે નીચેનાનો લક્ષ મેળવો। तो क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 2, ऊपर है एक्स क्यूब माइनस 8 अपॉन एक्स माइनस 2। ओके, सो क्वेश्चन इज, अगेन आई एम राइटिंग क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 2। x की वैल्यू जब 2 की नजदीक जाएगी तो हमारा फंक्शन क्या है, एक्स क्यूब माइनस 8 अपॉन एक्स माइनस 2, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी।
अब सबसे पहले हम x की जगह पे x इक्वल टू 2 डिनोमिनेटर में रख के देखेंगे। तो 2 माइनस 2 0 मिल रहा है, और यहाँ पे भी 2 8 माइनस 8 यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या फॉर्म है, ये 0/0 फॉर्म है, 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, क्योंकि x की जगह पे अगर 2 रखेंगे तो नीचे भी 0 और ऊपर भी 0। ओके, तो इसको हम सिंपल वे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसको हम मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना पड़ेगा। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखा है, x³ माइनस 8 को हम क्या लिख सकते हैं, x³ माइनस 2/3, और नीचे x माइनस 2। अब यहाँ पे a³ माइनस b³ की फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, a³ माइनस b³। क्या फॉर्मूला है, a माइनस बी a² प्लस ab प्लस b²। तो यहाँ पे एक a माइनस बी मतलब कि x माइनस 2, नीचे x², अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस, अब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2x प्लस 2 का स्क्वायर 4, और नीचे x माइनस 2। नाउ यू कैन सी दैट हियर कि x माइनस 2 दोनों कैंसिल हो जाए, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में है दोनों टर्म, तो ये टर्म और ये टर्म पूरा कैंसिल हो गया। सो हमारे पास बाकी क्या बचा, लिमिट x टेंड्स टू 2 x² प्लस 2x प्लस 4। अब हम रखेंगे, अब यहाँ पे देखो कि x इक्वल टू 2 यहाँ पे रखेंगे, डिनोमिनेटर का जो टर्म था वही निकल गया, तो ये एग्जाम्पल हो गया टाइप 1 का, बराबर है। तो अब पुट x इक्वल टू 2 इन फंक्शन रिमेनिंग टर्म, मतलब કે બાકીનો જે પદ બચ્યું આમાં એમાં x ઇક્વલ ટુ 2 મૂકતા, તો શું થશે, 2 નો વર્ગ પ્લસ 2 इंटू 2 प्लस 4, तो ये 4 प्लस 4 प्लस 4, तो आंसर क्या मिला हमें, 16। सो द लिमिट पॉइंट इज 16। ओके, एकदम सिंपल एग्जाम, सॉरी 12, 16 कैसे होगा ना, 4 3 ज़ा 12, सो ये हो जाएगा लिमिट पॉइंट इज 12। सो अगेन आई रिपीट, सबसे पहले क्या करना है कि ये जो एग्जाम्पल है उसमें हमें x इक्वल टू 2 दोनों में रख के देखना है। यहाँ पे अगर हम ऐसा तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, पुट x इक्वल टू 2 इन कैपिटल N मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सो हमें कौन सा फॉर्म मिल रहा है, 0/0 फॉर्म मिल रहा है। x इक्वल टू 2 पहले हमें दोनों में रख के देखना है, तो अगर 0/0, अगर ऐसा फॉर्म आ रहा है 0/0 infinity/infinity, दे ऑल आर इनडिटर्मिनेट फॉर्म, तो अगर ऐसा फॉर्म आ रहा है तो समझो कि हमें इसमें रेगुलर मेथड से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हम अब ये जो टर्म है इसका हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, क्योंकि इसको x³ माइनस 2³ तो ये a³ माइनस b³ की फॉर्मूला से हमने इसका फैक्टराइजेशन कर दिया, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि x माइनस 2 कैंसिल हो गया यहाँ पे। ओके, तो बाकी यही टर्म बाकी रहा, ये टर्म। अब हम अगेन x इक्वल टू 2 यहाँ पे रख के देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पे नॉन जीरो वैल्यू 12 मिल रही है, तो इट मीन्स के 12 जो है दिस इज अवर लिमिट पॉइंट। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2 x टेंड्स टू माइनस 2, x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 2, x² प्लस x माइनस 2। अब हमें दोनों में रख के देखना है। अब देखो एक्चुअली तो जनरली दोनों में रखने की जरूरत ही नहीं है, बस डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए तो हम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में, चलो पहले मेथड ही आपको समझाती हूँ। पुट x इक्वल टू माइनस 2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा -8, यहाँ पे 4 2 ज़ा 8 प्लस 8, यहाँ पे x की जगह पे -2 प्लस 2, नीचे भी 4 -2 -2।
तो आप समझ सकते हो -8 + 8 कैंसल, 2 - 2 कैंसल, 4 - 2 - 2 कैंसल, तो ये ऊपर भी 0 और नीचे भी 0, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया? इनडिटरमिनेट फॉर्म। ओके, अब ये मेथड आपको एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के लिए लिखा है, तो आपको ये मेथड नहीं करोगे तो भी चलेगा। अब हमें डायरेक्टली इसको हम सॉल्व करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू -2 x³ + 2x² + x + 2 और नीचे x² + x - 2। अब इस केस में हम लोग पहले इंडिविजुअली दोनों को सेपरेटली हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो पहले हम लोग एज्यूम करते हैं कि लेट f(x) = x³ + 2x² + x + 2। पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर नीचे वाली पॉलीनॉमियल को। तो चलो अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप ध्यान से देख सकते हो, यहाँ पे हम लोग x² कॉमन निकालेंगे तो अंदर मिलेगा x + 2 और यहाँ पे भी x + 2 है, तो यहाँ पे x² कॉमन निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे रहेगा x + 2। अब यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो यहाँ पे 1 कॉमन निकालो, सो ब्रैकेट में x + 2। अब ये x + 2 कॉमन हो गया, सो अगेन x + 2 कॉमन निकालो, तो यहाँ पे बचा x² और यहाँ पे बचा +1। तो ये हो गए f(x) के फैक्टराइजेशन। अब हम लोग g(x) के फैक्टराइजेशन करेंगे, मतलब कि नीचे की पॉलीनॉमियल की। सो लेट g(x) = x² + x - 2। ओके, एनीवन कैन, आपको ये इसका भी आपको फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए। कैसे करेंगे आप? पहले आई डोंट नो कि आप लोग कैसे मेथड से करते थे, हम लोग तो स्कूल में -x² का कोएफिशिएंट है 1, कुछ नहीं है मतलब, तो 1 इंटू लास्ट जो है वो है -2, तो -2 के फैक्टराइजेशन करने और बीच में आना चाहिए +1, तो उसको हम 2 इंटू -1 लिख सकते हैं। 2 इंटू -1 क्या हो जाता है? -2, तो ये वैल्यू हमें मिल गई यहाँ पे, और यहाँ पे बीच में क्या है? 1 है, तो यहाँ पे 2 + -1 करो तो 1 मिल जाता है, तो दोनों प्रॉब्लम सेटिस्फाइड हो जाते हैं यहाँ पे। सो g(x) के फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? x + x की जगह पे रखेंगे 2x + -x, सो x² + 2x - x - 2, मतलब x की जगह पे रखा 2x - x, तो 2x - x + x हो गया, और 2 इंटू -1 यहाँ पे -2 भी मिल रहा है हमें। अब यहाँ पे कॉमन रखेंगे x, सो इन ब्रैकेट x + 2, -1 कॉमन, इन ब्रैकेट x + 2, -1 कॉमन निकाला, सो ये पॉजिटिव हो गया, सो यहाँ पे x + 2 कॉमन, तो बाकी रहा x - 1। तो ये था, उसको हम रिजल्ट नंबर 1 कहेंगे, और ये इसको बोलेंगे रिजल्ट नंबर 2। तो f(x) और g(x) दोनों के हमने इंडिविजुअली फैक्टराइजेशन कर दिया है। सो देयरफॉर नाउ लिमिट x टेंड्स टू क्या है? x टेंड्स टू -2 है, f(x) अपॉन g(x), हम फिर से नहीं लिख रहे हैं टर्म, तो लिमिट x टेंड्स टू -2। f(x) जो फंक्शन था उसके हमने फैक्टराइजेशन किए ऊपर के टर्म के x + 2 और x² + 1, और नीचे g(x) के फैक्टराइजेशन किए x + 2 और x - 1, सो x + 2 x + 2 कैंसल, सो बाकी क्या रहा? x² + 1 ऊपर और x - 1 नीचे। अब देखो, अब यहाँ पे पुट x = -2 इन डिनोमिनेटर, मतलब कि છેદમાં મૂકવા, डिनोमिनेटर मतलब કે છેદમાં x = -2 મૂકવાનું, तो તમને 0 નથી મૂકતું, बराबर है। ओके, इसमें लिखते हैं इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों में रखना है, ऊपर नीचे दोनों में x = -2 रखो, तो क्या मिलेगा? -2 होल स्क्वायर + 1, नीचे -2 + 1, सो 4 + 1 और नीचे -1,
So 5 upon -1. So in answer is -5. So therefore final answer is limit x tends to -2, ऊपर था x³ + 2x² + x + 2, नीचे x² + x -2. This is equal to एक मिनट सॉरी, यहाँ पे -1 था.